अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सेफर ट्रैवल्स। अच्छा, इस तरह से देखा जाए तो टाइटल को देखें तो इसका मीनिंग निकलता है महफूज सफ़र, क्योंकि अगर कोई चीज़ सेफ़र है इसका मतलब है वो सिक्योर है, वो प्रोटेक्टेड है, वो बगैर किसी खतरे के है। ठीक है। और ट्रैवल क्या मतलब जर्नी की बात कर रहा है, सफ़र की बात कर रहा है, ये जो रोज़ाना का सफ़र है, कम्यूट है, उसकी बात कर रहा है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो ई चलान सिस्टम के ऊपर है। इसमें पॉलिटिकल बैकलैश जो है इसको डिस्कस करेगा, पब्लिक कन्फ्यूजन की बात करेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे द ई चलान सिस्टम, कहता है ये वाला जो सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चलान का जो निज़ाम है, अच्छा ये सिस्टम किस चीज़ के लिए है? उसने कहा टू एंड करने के लिए है, ख़त्म करने के लिए। अच्छा किस चीज़ को? उसने कहा द मिसयूज़, ये जो गलत इस्तेमाल है किसका? ऑफ ट्रैफिक लॉज, मतलब ट्रैफिक कवानीन का। कहाँ पे? कहता है इन कराची में है सेट पॉलिटिक्स ऑन फायर। ये जो ई चलान सिस्टम है ना, वो इस काम को स्टार्ट कर चुका है, वो सियासत को भड़का चुका है, उसने इस चीज़ को भड़का दिया है। वो ये बात कर रहा है इस लाइन में। द रूलिंग PPP's एफर्ट्स, ये जो रूलिंग मतलब जो हुकूमत में है अभी, जो PPP है, इसकी जो एफर्ट्स हैं, इसकी जो कोशिशें हैं, किस चीज़ के लिए? टू प्लेकेट, मनाने के लिए, राज़ी करने के लिए द PTI इसको एंड जमात इस्लामी इसको। अच्छा क्यों राज़ी करना है, किस बात पे राज़ी करना है? उसने कहा ओवर द इंक्रीज, इस बात के ऊपर, ये जो इंक्रीज करना है, इजाफा करना है, किसको? इन ट्रैफिक वायलेशन फाइन्स, इन जुर्मानों को जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लगते हैं। फेल ऑन डेफ ईयर्स, कहता कि ये वाली जो एफर्ट्स थी ना इन चीज़ों के लिए, वो इग्नोर्ड हुई, किसी ने उसको नहीं सुना, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो ये जो प्लाकेट वर्ड है ना, प्लाकेट का मतलब होता है, वैसे अगर देखा जाए ना तो इसका मतलब होता है किसी को खामोश करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर रो रहा है, ठीक है, अगर आप उसको कोई चीज़ देते हो तो आप क्या कोशिशें कर रहे हो? आप प्लेकेट करने की कोशिशें कर रहे हो, आप उसको चुप कराने की कोशिशें कर रहे हो, उसको राज़ी करने की कोशिशें कर रहे हो। तो ये इसी तरह से है। अब ये प्लेकेट किसको कर रहा है? उसने कहा इसको और इसको, ठीक है। अच्छा अगर कोई चीज़ फॉल ऑन डेफ ईयर्स करती है ना तो इसका मतलब है उस चीज़ को इग्नोर किया गया है, उसको नज़रअंदाज किया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है, उस पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। रिसेंटली मतलब हाल ही में, द सिटी काउंसिल बिकेम द वेन्यू, ये जो सिटी काउंसिल है ये बन गई एक वेन्यू। वेन्यू का मतलब क्या है? एक मरकज़ बन गई, एक जगह बन गई। किस चीज़ की? ऑफ इंटेंस अप्रोर, जहाँ पे ये सब हुआ, यहाँ पे जहाँ पे ये शदीद हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुए, ये रिएक्शन आए, किसके ऊपर? ओवरऑल रेजोल्यूशन, ये वाली जो करारदाद थी इसके ऊपर, इसके हवाले से। किसके खिलाफ? अगेंस्ट पेनल्टीज, ये जो पेनल्टीज के खिलाफ मतलब जुर्मानों के खिलाफ। अच्छा पेनल्टीज किस चीज़ की थी या कितनी थी? उसने कहा टू द ट्यून ऑफ ₹50,000, जो लगभग 50,000 की थी, जो यहाँ तक पहुँचती थी, जो इतनी ज़्यादा थी। फिर लग गया सेमीकोलन। द रेजोल्यूशन डिमांड्स, कि ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो प्रपोजल है, ये जो करारदाद है, ये डिमांड करती है, ये मुतालबा करती है किस चीज़ का? द नोटिफिकेशन बी विदड्रॉन, कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसको वापस लिया जाए। एंड ई चलान्स ट्रीटेड एज वार्निंग्स, और ये जो ई चलान्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक टिकट्स हैं, फाइन्स हैं, उनको समझा जाए किसके तौर पर? वार्निंग्स के तौर पर। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप।
अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अप्रोड को देखो। अप्रोड का मतलब होता है कमोशन, हंगामा, हलचल, अफरा तफरी, या आप कह लो सख्त एहतजाज। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, ये जो चीज़ इसने यूज़ किया ना, ये जो फ्रेज यूज़ किया टू द ट्यून ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगभग, मतलब तकरीबन इतनी अमाउंट। द मोशन, कि ये वाला जो प्रपोजल था, ये जो करारदाद थी। However, कहता है मगर लेकिन, does list some valid concerns, कि ये जो है ये वाकई में बयान करती है, ये जिक्र करती है, ये स्टेट करती है कुछ सही वजूहात को, सही रीजनेबल इश्यूज को। अच्छा, कौन कौन से? जैसे ये कॉलन साइड लगा, अब ये तफसील बताएगा। कहता है डिक्रैपिट, मतलब ये जो बहुत ही खराब हालत में है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है, ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं, एंड थोरोफेयर्स, और ये जो मेन रोड्स हैं, एंड मिसिंग ट्रैफिक साइंस, और ये जो ट्रैफिक साइंस का गायब होना है, इनका एब्सेंट होना है। अमंग दैम, कहता है ये उस लिस्ट में शामिल हैं, ये इनमें शामिल हैं। ये जो कंसर्न्स है ना वैलिड, उनकी बात कर रहा है। अच्छा देखो, वैलिड हर वो चीज़ होती है जो बिल्कुल बरहक हो, जो जस्टिफाइड हो, जो बिल्कुल सही हो। और डिक्रैपिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है खराब हालत में, घिसी पिटी, टूटी फूटी, बुरी हालात में। और थोरोफेयर किसको बोलते हैं? मेन रोड्स को बोलते हैं। अर्लियर, कहता पहले, इब्तिदा में, स्टार्ट में। अब पेटिशन, एक जो पेटिशन थी, एक जो दरख्वास्त थी, एक जो रिक्वेस्ट थी। कौन सी रिक्वेस्ट? कहता जो डिमांड कर रही थी द सिस्टम बी डिक्लेयर्ड इलीगल, कि ये जो सिस्टम है उसको करार दिया जाए गैर कानूनी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और आइन के खिलाफ। वॉज फाइल्ड, वो दर्ज की गई थी इन द सिंध हाई कोर्ट, यहाँ पे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब पेटिशन को देख लो, इसका मतलब होता है प्ली, उनकी दरख्वास्त, उनकी अपील, उनकी एप्लीकेशन। और डिमांडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है ये कौन सी पेटिशन थी। और ये जो चीज़ है ना, द सिस्टम बी डिक्लेयर्ड, ये यहाँ पे सब्जंक्टिव मूड लगा हुआ है, इससे पीछे भी सब्जंक्टिव मूड लगा हुआ था। अच्छा, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, इसका मतलब है वो आइन के खिलाफ है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सच हॉस्टिलिटी, ऐसी दुश्मनी, टूवर्ड्स किसकी तरफ? उसने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन, इस एक्शन की तरफ। देखो ये एक्शन कौन सा है? देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको ऑफिशियल पनिशमेंट दी जाती है, तो वो जो पनिशमेंट है, पेनल्टी है, ये उसकी बात कर रहा है। इज मिसप्लेस्ड, कि ऐसी जो हॉस्टिलिटी है, ऐसी जो दुश्मनी है, इस एक्शन की तरफ वो मिसप्लेस्ड है, मतलब वो नाजायज़ है, वो गलत है, वो जस्टिफाइड नहीं है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो ये जो वर्ड है ना हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है असल में दुश्मनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है ओपोजिशन, ये जो मुखालफत है, ये जो दुश्मनी वाला रवैया है, इसकी तरफ। और अगर कोई चीज़ मिसप्लेस्ड है ना, तो इसका मतलब है वो अनजस्टिफाइड है, वो बगैर वजह की, वो इनअप्रोप्रिएट है, वो नामुनासिब है। बट एप्रीहेंशंस कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि ये जो एप्रीहेंशंस है, एप्रीहेंशंस किसको बोलते हैं? फियर्स को बोलते हैं, वरीज को बोलते हैं, खदशात को बोलते हैं, फिक्रों को बोलते हैं। उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ओवरलुक का मतलब होता है उनको इग्नोर करना, उनको नज़रअंदाज करना। एज सिटीजन ट्रस्ट इज असेंशियल फॉर गवर्नेंस, क्यों? क्योंकि ये जो सिटीजन का ट्रस्ट है, ये जो शहरियों का एतबार है, ये एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? गवर्नेंस के लिए, हुकूमत चलाने के लिए। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, ओवरलुक को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, किसी चीज़ को निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना। और गवर्नेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन
कराचीज वाइल्ड रोड्स के कराची की ये वाली जो सड़कें हैं जो बेकायदा हैं, जो अफरा तफरी वाली हैं, जो क्योटिक हैं, कोमा कहता ड्राइविंग द रोंग वे, मतलब उल्टी तरफ गाड़ी चलाना, रजिस्टर्ड एज अ माइनर ऑफेंस, इसको रजिस्टर किया जाता है, इसको दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है किसके तौर पर कि ये एक माइनर ऑफेंस है, ये एक छोटा जुर्म है। अब वो कह रहे हैं इज अमंग द प्राइमरी कॉजेस, ये वाली जो चीज़ है ना ये शामिल है इन प्राइमरी कॉजेस में, इन बुनियादी वजूहात में जो किस चीज़ की है, ऑफ सीरियस रोड एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट्स की, मतलब संगीन ये जो रोड हादसात है इनकी, एंड ट्रैफिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रैफिक की अफरा तफरी की, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है और उसने किस तरह से उसको डिज़ाइन किया है ये वाली बात कहने को कि ये वाली चीज़ जो है उल्टी साइड पे ड्राइव करना है, ये इतनी चीज़ों का सबब बनती है, ये मेन कॉज है मेजर एक्सीडेंट का, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का। इट इज़ इसलिए देयरफॉर मैंडेटरी कि ये जो चीज़ है ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है, ये ज़रूरी है दैट ये कि ट्रैफिक रूल्स रिफ्लेक्ट के ट्रैफिक रूल्स जो हैं, ट्रैफिक कवानीन जो हैं वो शो करें, दिखाएं किसको, एक्चुअल कंडीशंस को, असल सूरत हाल को, जो हकीकी हालात हैं, एंड इफ़ेक्टिवली मेंटेन ऑर्डर एंड सेफ स्ट्रीट्स, और अच्छे तौर पर सक्सेसफुल वे में वो मेंटेन करें, वो कायम रखें किसको, ऑर्डर को और सेफ स्ट्रीट्स को, मतलब इस निज़ाम को, इस डिसिप्लिन को और सेफ स्ट्रीट्स को, महफूज सड़कों को। अच्छा अब ये वर्ड देख लीजिएगा, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, मिरर करना। एनफोर्समेंट लैप्सेस विल लीड कि ये वाली जो गलतियां हैं, लैप्सेस किसको बोलते हैं, फेलियर्स को बोलते हैं, कोताहियों को बोलते हैं, मिस्टेक्स को बोलते हैं, जो किससे रिलेटेड है, इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, कानून नाफिज करने से रिलेटेड है, विल लीड टू वो लेकर जाती हैं, वो सबब बनती हैं किस चीज़ का, फ्रेंसीड ऑफन हाईली पेरिलियस सर्कमस्टांसेस फॉर कम्यूटर्स, मतलब इस चीज़ का, इन सर्कमस्टांसेस का जो कैसी होती हैं, फ्रेंसीड मतलब जो बहुत ही अनकंट्रोल्ड होती हैं, अफरा तफरी वाली होती हैं, और कहता अक्सर औकात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस का सबब बनती हैं, ऐसे हालात का, ऐसी सिचुएशंस का, ऐसी कंडीशंस का, किन के लिए, कम्यूटर्स के लिए, जो डेली सफ़र करने वाले हैं उनके लिए, जो रोज़ाना सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए। अच्छा अब इसमें ये न्यू वर्ड है, इसको देख लीजिएगा। फ्रेंसीड का मतलब होता है क्योटिक, अफरा तफरी वाला, बेकायदा, अनकंट्रोल, और पेरिलियस का मतलब क्या होता है, खतरनाक, जानलेवा, और कम्यूटर्स जो ट्रैवलर्स हैं, जो रोज़मर्रा सफ़र करने वाले हैं। इक्वली इम्पोर्टेंट कहता है ये वाली चीज़ भी उतनी ही अहम है। अच्छा कितनी, इस द एश्योरेंस कि आपने यकीन दहानी करानी है, ये जो यकीन दहानी है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसकी भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है, ये भी इतनी ही ज़रूरी है दैट ये कि अ रिड्यूस्ड पेनल्टी के मतलब अ रिड्यूस्ड पेनल्टी स्ट्रक्चर कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पेनल्टी स्ट्रक्चर है जो रिड्यूस्ड है, मतलब जो कम किए गए जुर्मानों का जो निज़ाम है, इज़ इम्पोज्ड, इसको नाफिज किया जाए, इसको लागू किया जाए, किस तरह से, विद ट्रांसपेरेंसी, इसके साथ, शफाफियत के साथ, एंड इम्पार्शलिटी और गैर जानिबदारी के साथ, और फिर लग गया फुल स्टॉप, मतलब इसमें फेयरनेस हो, इसमें क्लैरिटी हो, इसमें ओपननेस हो। कह रहे अंडर नो सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी सूरत में, हरगिज नहीं, शुड रेवेन्यू ट्रम्प सेफ्टी कि ये जो रेवेन्यू है, ये जो आमदनी है, ये जो मनी है, ये ट्रम्प करे सेफ्टी को, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इससे ज़्यादा अहमियत रखे। अच्छा देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये जो नज़र आ रहा है इसमें इन्वर्जन हुई है,
इन्वर्जन कैसे हुई है? इस तरह से कि ये जो अंडर नो सर्कमस्टांसेस है ये नेगेटिव फ्रेज है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है और इसके बाद ये जो रेवेन्यू है ये हमारा सब्जेक्ट है, ट्रम्प हमारा वर्ब है और इसके बाद ये चीज़ बनी हुई है, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसको ये सिंपल बनाता ना तो ये इस तरह से बनना था कि रेवेन्यू शुड नॉट ट्रम्प सेफ्टी, ठीक है। और अगर आपने नेगेटिव ये जो फ्रेज है लगानी होती तो आप लगा सकते थे इसके साथ। अब वो कह रहे इन मेट्रोपोलिस के ये वाले जो बड़े शहर हैं, मतलब ये जो बिजी सिटी है, पोक मार्क्ड विद रैमशैकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पोक मार्क्ड है जिसमें इस तरह की डिफेक्ट्स हैं, इस तरह की खराबियों से जो भरी हुई है, किस तरह की, ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रैमशैकल है, जो खस्ता हाल है, जो टूटा फूटा निज़ाम है। अच्छा कैसे, अब इसको एक्सप्लेन करेगा एम डैश लगा के। डक अप रोड्स, ऐसी रोड्स जो जिनकी मुरम्मत स्टार्ट होती है तो उनको खुला छोड़ा जाता है, वो कहीं से उनकी खुदाई हुई होती है, कहीं से नहीं। ब्रोकन ट्रैफिक सिग्नल्स, ये वाले जो इशारे हैं जो ख़राब हैं। फेडेड साइनेज के ऐसे इशारे जो कि धुंधले हो चुके हैं। फिर कोमा, लैक ऑफ व्हीकल ओनरशिप सेफगार्ड्स, और इस ओनरशिप सेफगार्ड्स की जो कमी है, मतलब ये जो गाड़ी की मिल्कियत की हिफाजत का जो निज़ाम है इसकी जो कमी है, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है इस चीज़ को वेरीफाई करने का या प्रोटेक्ट करने का कि ये व्हीकल किसकी है। पीपल फाइंड देमसेल्फ कॉट, कि ये जो लोग हैं अक्सर फंस जाते हैं किसमें, इन अनइंटेंशनल डिसरप्शंस, उन डिसरप्शंस में, उन रुकावटों में जो गैर इरादी होते हैं। एंड फेस, और सामना करते हैं अनड्यू पेनल्टीज, उन सज़ाओं का जो अनड्यू होती हैं, जो हद से ज़्यादा होती हैं, जो नाजायज़ होती हैं या बगैर वजह की होती हैं। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब इस चीज़ को देख लीजिएगा, पीपल फाइंड देमसेल्व्स कॉट, असल में इसका मतलब क्या है, वो इस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में वो फंस जाते हैं, वो ये असल में कहना चाह रहा है। और ये जो चीज़ इसने बात की है ना कि लैक ऑफ, मतलब ये जो इस सेफगार्ड की कमी है, असल में वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि अगर गाड़ी का जो मालिक है अगर उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो कोई भी जो बंदा है वो या तो गाड़ी चुरा सकता है, उसको बेच सकता है, अपने नाम लगवा सकता है, या उस पर कोई क्राइम हो सकता है। और फिर ये पर्सन जिसकी असल में गाड़ी है वो इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर सकता, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो वर्ड था ना इसने यहाँ पे यूज़ किया, ठहरे ज़रा, रैमशैकल, इसका मतलब होता है घिसा पिटा, टूटा फूटा, बहुत पुराना और कमज़ोर। और ये जो यूज़ किया ना इसने पोक मार्क्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो इन खामियों से भरी हुई है, जो इन डिफेक्ट से भरी हुई है। और विद लगा के वो बताया है सारा कुछ। कह रहे देयर इज अ डेस्परेट नीड, कि वहाँ पे अशद ज़रूरत है किस चीज़ की, फॉर स्मूथ कम्यूटिंग, ऐसे सफ़र की, मतलब जो बगैर किसी रुकावट के हो, जो आरामदेह हो। विद अ मोर एम्पावर्ड एंड सेंसिटाइज्ड ट्रैफिक पुलिस, इसके साथ, ठीक है, वो पुलिस कैसी हो, वो एम्पावर्ड भी हो और सेंसिटाइज्ड भी हो। देखो ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना सेंसिटाइज्ड पुलिस, इसका मतलब है ऐसे पुलिस जो उन लोगों के मसाइल को समझ सके, उनको इज्जत के साथ हल कर सके, उनको डांटे नहीं। और ये जो इसने यूज़ किया ना वर्ड एम्पावर्ड, तो इसका मतलब है उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी हो, वो रूल्स को सही तौर पे अप्लाई करवा सकें, रॉन्ग डूअर्स को, जो रॉन्ग ड्राइवर्स हैं उसको रोक सकें, और ये सारा काम करे बगैर प्रेशर के। तो इस तरह की पुलिस होनी चाहिए। अच्छा क्यों, कहता टू एंश्योर कंप्लायंस, के मतलब इस चीज़ को पक्का करने के लिए, कंप्लायंस को पक्का करने के लिए। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कवानीन पर पूरा अमल, इसकी जो पाबंदी है, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, इनको जो फॉलो करना है।
एट प्रेजेंट, कह रहे फिलहाल इस वक्त, देयर रैथ इज रिजर्व्ड, कि उनका जो गुस्सा है वो मखसूस है किसके लिए, फॉर द वल्नरेबल, किनके लिए, कमज़ोरों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो आसान निशाना बनते हैं। ठीक है, द आर्टिकल है और उसके बाद एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सारे के सारे कमज़ोर लोग। अबव ऑल, इसका मतलब है सबसे बढ़कर, सबसे पहले। द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मस्ट बी ग्लिच फ्री, कि ये जो सिस्टम है ना ये ग्लिच फ्री होना चाहिए, ये एरर्स के बगैर होना चाहिए, ये बग फ्री होना चाहिए, ये गलतियों से पाक होना चाहिए। एंड मॉलवेयर प्रूफ, और वायरस से महफूज हो। फिर सेमीकोलन, कराचीट्स फियर हैविंग टू पे, कहता जो कराची के रहने वाले हैं, कहता वो फियर करते हैं, वो डर रखते हैं, वो खौफ महसूस करते हैं। अच्छा, किस चीज़ का, हैविंग टू पे, कि उनको अदा करना पड़ सकता है, किसके लिए, फॉर डिजिटल मिस्टेक्स, कि अगर इस निज़ाम में कोई मिस्टेक्स होती हैं तो इसकी वजह से। विद नो वन टू कंप्लेन टू, जहाँ शिकायत करने के लिए कोई ना हो। तो इसने बहुत अच्छी बात की है इस लाइन में, उसने कहा है कि जो डिजिटल सिस्टम है उसको एरर्स के बगैर काम करना होगा, वायरस के बगैर हो। और ये जो कराची के लोग हैं उनमें ये भी डर है कि अगर कोई सिस्टम ख़राब होता है तो उसकी वजह से उनको कहीं ये फ़ाइन ना भरना पड़ जाए। उनको यही नहीं पता कि इस कंप्लेन के लिए फिर वो जाएं कहाँ कंप्लेन करें। कह रहे इन कैश स्ट्रैप टाइम्स, के उन वक्तों में जहां माली तंगी है, द फोकस शुड शिफ्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पेनल्टीज, कि ये जो तवज्जो है उसको शिफ्ट करना चाहिए, उसका रुख तब्दील होना चाहिए। कहाँ से, ये जो सख्त सजाएं हैं इसे, टू एम्पैथी ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन, इस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, इस अमल दरामद के साथ जो कैसा होना चाहिए, एम्पैथी ड्रिवन होना चाहिए, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, रहम दिली हो, एहसास वाला रवैया हो। कहता थ्रू मोर कैमरास एंड बेटर विजिलेंस, इसके जरिए मतलब ज्यादा कैमरास लगाएं और ऐसी विजिलेंस लेकर आएं, बेहतर निगरानी लेकर आएं, ऐसी मॉनिटरिंग हो जो इम्प्रूव्ड हो। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, इस वर्ड को देख लीजिएगा, कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब होता है माली तंगी। ठीक है, अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चंद नोट हैं, ठीक है, अगर आप नोट के ऊपर एक स्ट्रैप बांध दो जोर से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पैसा है वो तंग हो गया है, वो इस तरह से ये वर्ड बना हुआ है। अच्छा, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंपैशन, रहम, जिसको कहते नहीं, एहसास हो, जिसमें काइंडनेस हो, नरमी हो। और विजिलेंस का मतलब होता है वॉचफुलनेस, होशियारी, निगरानी, अलर्ट रहना। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इन है, हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। तो जब आप इस तरह के रेलिवेंट टॉपिक्स करते हो तो आप अपने ओपिनियंस अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कैब होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।